Morning children, welcome back to online class. Chapter number 13, class 8, class 7 chapter number 13, the changing earth, SST history. Now see here, as we know that our earth is called blue planet, there is lots of changes upon the earth. But inside the earth also changing as a movement. This movement are of two types. One is horizontal and the vertical. Now let us start. Today's जो टॉपिक है वो हमारे सबसे पहले चेंजिंग हम आज मैं बताऊं कि चेंजिंग आखिरकार है क्या। जैसे कि मैंने बात किया कि हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 1/3 पार्ट जो है हमारा वो पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण जो है वो अर्थ हमारा दूर से देखने में ब्लू लगता है। साथ ही 71% जिसको हम लोग कह सकते हैं। बट इफ वी नोटिस दैट, अगर हम लोग नोटिस करते हैं, देयर इज ए चेंजिंग डे बाय डे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ atmospheric like day night, temperature, climate, weather। ये चीजें ऐसी हैं जो डे बाय डे यानी कि दिन पर दिन करके जो है हमारा चेंजिंग हो रहा है। और जब ये चेंजिंग होता है तो इसमें काफी चेंजेस ऐसे हैं जो हमें दिख जाते हैं। जैसे क्लाइमेट है, climatic changes always very long period, जो जलवायु है लंबे समय तक ले चलती है। but the weather condition changing day by day and we notice very carefully, हम लोग carefully जो है इस चीज को नोटिस आराम से कर पाते हैं। but when we in a dilemma that some kind of a changing not only upon the earth but also changing inside the earth, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही नहीं चेंजिंग होते हैं, पृथ्वी के नीचे भी चेंजिंग होते हैं। दे आर कॉल्ड द मूवमेंट्स, उसको बोलते हैं पृथ्वी का मूवमेंट्स, यानी अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कहते हैं। बट हाउ, कैसे ये मूवमेंट होते हैं? जैसे हम लोग कभी का वोल्केनो देखते हैं, फिर से अर्थक्वेक देखते हैं, ये सभी क्या है? पृथ्वी के मूवमेंट्स ही तो है, अर्थ के मूवमेंट्स ही तो है। तो वो मूवमेंट्स कैसे होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल होते हैं और एक वर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होते हैं। नाउ अब देखते हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का क्या कारण है, क्या कारण है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का? कंप्रेशन विच रिजल्ट इन द फोल्डिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रस्ट। वो कंप्रेशन जो कि रिजल्ट दिखाता है फोल्डिंग पार्ट्स का, ऊपर कवर जो रहता है उसका, स्ट्रेचिंग ए टेंशन विच कॉजेज अ ब्रेक फॉल्ट्स इन द क्रस्ट। स्ट्रेचिंग जो खिंचाव आता है क्रस्ट में, बिकॉज वी नो दैट द क्रस्ट इज द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये सारे जो है वो मूवमेंट्स का कारण है। और वर्टिकली मूवमेंट्स का क्या कारण है? वर्टिकली मूवमेंट्स कॉज अपलिफ्ट ऑफ सबस्टेंसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। When a part of earth crust is thrown up by an internal force, it results uplift, and the lifted portion may be at become a plateau. Vertical movements जैसे uplift करता है या earth crust का कैसे करता है कि parts of the earth crust are thrown by the internal forces। जो internal forces जो होती हैं उसके कारण जो है वो होती है। सब कहाँ होते हैं? जो प्लेट्यू में होता है और वैली में होते हैं और घाटिया में होती है ना। प्लेट्यू में होता है चोटी, है ना। तो इसी के कारण जो है वो वर्टिकली मूवमेंट्स जो है वो होते हैं। नाउ अब जो है बातें करेंगे हम फोल्डिंग। चलिए देखते हैं फोल्डिंग में क्या है कि दिस फोल्डिंग, this is a type of wave-like uplifting of sedimentary rock due to horizontal force, and this happen when
a part of a crust is pushed against another and it creates the fold mountain. Now, folding का जो मतलब होता है, जो ऐसे उल्टा पुल्टा होता है ना, ये होता है मतलब से एक वेव होता है, जैसे एक तरंग होता है ना। तरंग जैसे आप देखते हैं ना, वेव आप समुद्र को देखते होइएगा, समुद्र अपने साथ बहुत सारी जो लहरें लाता है, उस टाइप का जो है फोल्डिंग होता है, ठीक है। उसमें देखते क्या है कि ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, जो ऊपर का जो सिरा है वो क्या एंटी स्लाइड होता है, और नीचे का जो सिरा है वो सेंसलाइन होता है, एंटी स्लाइड और सेंसलाइन होता है। इस तरह की जो है सिराएं होती है, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह का जो है वो लहर चलता है। उसमें क्या देखते हैं हम लोग, यह एक तरीके का वेव है जो ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे जो है वो होता रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सेंडिमेंटेड ऑफ ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टू अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड से जो है वह फोर्सेस इसमें लगते हैं। तो किस टाइप के जो है भाई फोर्सेस लगते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो साइड है, लहरें जो हैं, जिससे लहर होता है, वैसे ऊपर वाला साइड को क्या बोलते हैं, एंटीस्लाइन बोलते हैं और सेंसलाइन बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपको जो है देखने को मिलेगा, जैसे अरावली का पर्वत जो है वो राजस्थान में है, एंड द यूरेल्स जो कि यूरेशिया में है। दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन के एक अच्छे उदाहरण जो है वह हो सकते हैं और हैं भी। नाउ दिस हैपन व्हेन अ पार्ट ऑफ अ क्रस्ट इज पुश्ड अगेंस्ट अनदर। ये ऐसा इसलिए होता है जब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से जो है वो क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, इसके कारण ये सभी माउंटेन जो है वो होते हैं, एंड इट क्रिएट द फोल्ड माउंटेन। और यही कारण है कि फोल्ड माउंटेन जो है वो बनता है। एंड हाउ दिस टाइप ऑफ अ फॉर्मेशन इज टू बी हैपन, कैसे यह जो है वह होता है। तो देखते यह है कि ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। बट व्हेन द लॉट ऑफ प्रेशर इज टू बी हैपन अपॉन द अर्थ, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर्स हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहाड़ है, पठार है, आदमी है, जानवर है, तरह तरह की चीज़ें जो है इसी क्रस्ट पर जो है वो पाई जाती हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा ही प्रेशर जो है वह होता है। एंड दैट इज अबाउट जो है नीचे जितने सारे जो रॉक्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। जो रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में होते हैं, जो परत दर परत जो है वो जमा रहते हैं। कहते हैं कि यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वह एक दूसरे को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुष्ट अपॉन वन टू अनदर। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो है वह घर्षण करती हैं, और यही टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण के कारण हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा धरती जो है वो डोलता है। धरती जो है वो क्या करती है, वो डोलता है। और यही थ्योरी जो है वो पूरे एंटायर क्रस्ट के लिए, क्रस्ट यानी कि ऊपरी लेयर के लिए, जिसके कारण देयर इज ए मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट हैपन। मोस्ट ऑफ द बिग बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, our livelihood become very critical condition, बहुत सारे लोग मरते हैं, जान माल की हानियां होती है। ये सभी सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम्स को देख होती हैं। इसके दौरान ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते ही रहते हैं और जेन्युइनली होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और इसके साथ जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, और साथ ही जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को भी लिख करके
जो 7 से 8 के बीच हमारा ग्रुप खुलता है उसमें भेजेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।